शिक्षा की ज्योत जलाने वाले, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, बामसेफ DS4 BSP के जन्मदाता संस्थापक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश में 4 बार रह चुकी मुख्यमंत्री, आस्था एवं स्वाभिमान की प्रतीक, परम आदरणीय बहन जी से प्रेरणा लेते हुए आज की इस बैठक में उपस्थित, सभा में उपस्थित पूज्य भंते जी और हमारे बीच में उपस्थित जोन के इंचार्ज सम्मानित संत सिंह आदिवासी जी और हमारे बीच में इस जिले के जिलाध्यक्ष सम्मानित धनीराम अहिरवार जी, जिले के प्रभारी सम्मानित सुवालाल जाटव जी, जिले के प्रभारी सम्मानित द्वारका प्रसाद धाकड़ जी, जिले के महासचिव सम्मानित भागीरथ अहिरवार जी, विधानसभा के अध्यक्ष सम्मानित महेश कुमार जाटव जी, विधानसभा उपाध्यक्ष सम्मानित भानु प्रताप लोधी जी, विधानसभा कोषाध्यक्ष सम्मानित जितेंद्र दहलवार जी, विधानसभा प्रभारी सम्मानित रहीस खान जी, नगर अध्यक्ष सम्मानित गोविंद जाटव जी, जिला संगठन मंत्री सम्मानित शांतिदास फले जी और हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित नवल धाकड़ जी, हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित एवरन सिंह गुर्जर जी, हरवंश सिंह कोरे जी, सम्मानित और इस मंच पर उपस्थित संगीत मंडली सम्मानित राजेश बौद्ध जी, बबली बौद्ध जी और उनकी समस्त टीम और यहाँ बैठे हुए सभी क्षेत्रों से आए हुए हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और हमारे सभी बच्चों साथियों, आज इस देश के अंदर आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं। इन 75 वर्षों में आज इस देश के अंदर जो 140 करोड़ की आबादी है और साथियों इस 140 करोड़ की आबादी में आज भी 75 वर्षों के बाद 80 करोड़ लोगों को अन्न फ्री में देना पड़ रहा है। आज आप देख सकते हैं कि 75 साल आज़ादी में किन्होंने इस देश के अंदर राज किया। इस देश में जो लोग राज करने वाले लोग हैं तो आज अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर है। हत्या, बलात्कार और साथियों महिला उत्पीड़न इस देश के अंदर चरम सीमा पर है और गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी साथियों इस देश के अंदर बढ़ती चली जा रही है। इसका जिम्मेवार कौन है, ये साथियों आप लोगों को सोचना है। आपकी समस्याओं का अंत कैसे होगा साथियों? जो लोगों को आप लोगों ने 75 साल में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को मौका दिया, लेकिन जिन 75 सालों में जिनको आपने मौका दिया तो आपको मिला क्या? जैसे कहते हैं इस देश के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, तो साथियों क्या मुमकिन हुआ आपको? आपको अन्याय अत्याचार इस देश के अंदर जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। हत्या, बलात्कार जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। महिला उत्पीड़न जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। ये मोदी है तो मुमकिन हो गया है। इसलिए साथियों गरीबी 2014 में 400 का सिलेंडर था, अब साथियों कितने का सिलेंडर हो गया? 1200 का। अब मोदी है तो मुमकिन है, तो अब उनके पोस्टर लग रहे हैं कि रक्षाबंधन में 200 रुपए का उपहार दे दिया है, अब 200 रुपए कम हो जाएंगे। अब 900 रुपए छाप रहे हैं कि 900 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो ये साथियों ये हम लोगों के साथ छलावा है, ये हम लोगों के साथ धोखा है। ये आप लोगों को सोचना होगा कि साथियों यही लोग महंगाई को बढ़ाने का काम करते हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ाने का काम किया, और साथियों जब चुनाव आएंगे तो आपको जो तकलीफ होगी, तकलीफ में थोड़े से दर्द को निवारने के लिए कुछ थोड़ा सा पैसा कम कर देंगे। आपको ये महसूस होगा कि इन्होंने कुछ कम किया। साथियों ये तो उनके हथकंडे हैं कि आपको ज्यादा तकलीफ देकर कुछ तकलीफ को कम कर लेते हैं, जिससे कि आप पुरानी जो ज्यादा तकलीफ मिली थी उसमें राहत महसूस करते हो और उनकी बातों में आ जाते हो और उनको वोट दे देते हो। ये बात आपको समझनी होगी कि साथियों ये जो समस्या आपके बीच में है, हर तरह की जो समस्या है, ये समस्याओं का कारण क्या है? ये कारण साथियों आप इस देश के अंदर अब कोई रानी के पेट से बच्चा पैदा होता वो राजा नहीं बनता है। अब पहले ये जमाना था कि जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, राजाओं के राज में रानी के पेट से बच्चा पैदा होता था, वो राजा बनता था,
उसकी जो आज्ञा होती थी वो राजज्ञा कहलाती थी और वही आदेश और वही कानून होता था। लेकिन अब तो देश के अंदर कानून है, अब देश के अंदर कानून है और कानून का राज है और सरकार अब साथियों आपके वोट से बनती है और ये वोट आपके पास है और इस वोट की एक अनमोल कीमत है। लेकिन साथियों आप लोगों को गुमराह करके, आप लोगों को लालच देके, आप लोगों को डराकर, आपके बूथ की चोरी करके, आपके बूथ के लूट कर और वो वोट हासिल करने का काम करते हैं। इसलिए साथियों आप लोग आपस में भाईचारा बनाकर और साथियों अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करके आपको अपना दल, जो साथियों इस देश के अंदर सर समाज और सर्वजन हिताय और सर्वजन समाज की बात करता है, SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर नौजवानों को साथियों वो मान सम्मान देने की बात करती है, ऐसी पार्टी सिर्फ एक ही है और वो है बहुजन समाज पार्टी। ये बहुजन समाज पार्टी आपका दल है और साथियों इस दल को अगर मजबूत करेंगे तो आपका दल मजबूत होगा और जब आपका दल मजबूत होगा तो आप मजबूत होंगे। इसलिए साथियों आप मजबूत ना हो पाए, इसलिए वो आपके वोट का इस्तेमाल हमारे लोगों को गुमराह करके, हमारे लोगों को लालच देकर, डराकर, धमकाकर, हमारे बूथ की चोरी करके हमारे बूथ को लूटने का काम करते हैं। इसलिए साथी मोदी है तो मुमकिन है, जब से पहले इस देश के अंदर जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संवैधानिक अधिकार दिए हैं, हमें राजनीति में हमें समानता का न्याय दिया है, हमें सामाजिक न्याय दिया है, हमें आर्थिक न्याय दिया है। लेकिन देश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार आई है, ना तो हमें आर्थिक न्याय मिला कि साथियों लोग एक दूसरे के दुश्मन बने जा रहे हैं। ये अगर इस देश के अंदर ये माहौल पैदा हो रहा है तो ये माहौल पैदा करने वाला कौन है? इस देश के अंदर उनको बढ़ावा देने वाला कौन है? इसलिए साथियों इस देश के अंदर जो आर्थिक आजादी होना चाहिए, आर्थिक बराबरी होना चाहिए, वो साथियों आर्थिक बराबरी कैसे आएगी? लेकिन साथियों कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश के अंदर नारा दिया गरीब किसान और मजदूर का, लेकिन साथियों गरीबों की गरीबी, आज तक वो गरीब होते चले जा रहे हैं, गरीबों की गरीबी खत्म नहीं हो रही। लेकिन साथियों आज बीजेपी कांग्रेस के लोग गरीबों की बात करते हैं, लेकिन गरीबों का आज उद्धार क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। इसलिए साथियों आप इस देश के गरीबों को यह सोचना होगा कि 75 साल से गरीब किसान मजदूर की बात करने वाले लोग जब सरकार में बैठते हैं वो शासक बन जाते हैं, हुक्मरान बन जाते हैं, उनके पास मिलिट्री होती है, उनके पास SDM और कलेक्टर होते हैं, ये उनकी बात को सुनते हैं। फिर साथियों क्षेत्रों में गरीबी दूर क्यों नहीं होती है? गरीबों से अन्य अत्याचार यहाँ खत्म क्यों नहीं होता है? इसलिए साथियों इनकी नीयत में फर्क है, क्योंकि साथियों जब ये किसानों की बात करते हैं, एक तरफ किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन जब किसान परेशान होता है और वो अपनी बात रखने के लिए सरकार के पास आता है और सरकार साथियों से गोलियों से भून देती है। अभी मंदसौर की घटना इसकी 2017 की यह आपकी उदाहरण है। यानी मोदी है तो मुमकिन है कि किसान अपनी बात भी नहीं कर पाएगा, किसान अपनी समस्याओं को सरकार के सामने नहीं रख पाएगा। अगर रखने की हिम्मत करेगा तो साथियों उनकी छाती को गोलियों से भून दिया जाएगा। ये कौन कर रहा है? इसलिए साथियों उनको आज न्याय नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि उन्होंने कहा था किसानों का कर्जा माफ करेंगे। साथियों कांग्रेस भी चिल्लाती रही और बीजेपी भी चिल्लाती रही, लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन साथियों आपको पता होना चाहिए कि इस देश के जो उद्योगपति हैं, जो धन्ना सेठ लोग हैं, उनका कर्जा भी माफ किया और उनका जो उनके ऊपर टैक्स आता है वो भी लाखों करोड़ों रुपए साथियों की सरकार ने उनका कर्जा और कर माफ करने का काम किया। लेकिन साथियों किसानों का कर्जा आज भी माफ नहीं किया और बात किसानों की करते हैं। इसलिए जब बात करेंगे तो किसान गुमराह हो जाएगा, किसान जाएगा बीजेपी और कांग्रेस को वोट दे देगा। इसलिए साथियों किसानों को भी सावधान होना है। हमारे बेरोजगार साथियों वो रोजगार कैसे दे रहे हैं? वो इस देश के अंदर SC ST OBC के अधिकार और उनके रोजगार को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने तो इस देश के अंदर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे इस देश के अंदर बेरोजगार और नौजवानों को साथियों बंधुआ मजदूर बनाने का काम कर रहे हैं। कैसे बंधुआ मजदूर बना रहे हैं कि साथियों पहले इस देश के अंदर जब नौकरियां लगती थी तो लोग सरकार में परमानेंट नौकर होते थे। तमाम लोग के साथ कोई घटना हो जाए और घटना होने के बाद तो उनके बच्चों को संरक्षण मिलता था, बच्चों को नौकरी मिल जाती थी। लेकिन साथियों जब से बीजेपी की सरकार आई है तो उन्होंने ऐसी नौकरियां निकाल दी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनको बंद कर दी
और अब संविदा पे नौकरियां निकाल रहे हैं, जो पढ़ पढ़कर साथियों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, और जब उनको नौकरी की बात आती है तो उन्हें आउटसोर्सिंग और साथियों संविदा पर नौकरी लगाकर और साथियों ने 10-15 हजार पर छोड़ देते हैं। अगर उनके साथ कोई घटना हो जाए तो साथियों ना तो उनको पैसा मिलेगा, ना उनके परिवार को नौकरी मिलेगी, उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये सरकार का इस तरह के सिस्टम बनाकर इस देश के नौजवानों को ठगा जा रहा है। लेकिन नौजवानों के हित की बात तमाम तरह की से करते हैं, बड़ी चालाकी से करते हैं, लालच देकर करते हैं, इसलिए साथियों सपने दिखाकर करते हैं। इसलिए साथियों आपको सोचना है कि 75 साल में जिनके आप सपने देखते आए हैं, तो ये बात आपको समझना है कि किसानों के साथ भी धोखा हो रहा है। किसानों की बात को नहीं सुनते हैं, किसान अपनी किसी भी तरह की बात करे। आपको पता है कि पिछले तमाम समय में किसानों ने दिल्ली के अंदर धरना दिया, 1 साल तक साथियों किसानों ने धरना दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको सुनने का काम नहीं किया। वो आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं। और साथियों इसी तरह अगर आपके साथ अन्य अत्याचार हो तो अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, उन्होंने आपकी आवाज को दबाने के लिए, अगर आपके यहाँ किसी की हत्या हो जाए और आपको न्याय नहीं मिल रहा और आपने अगर उसकी हत्या होने के बाद उसकी लाश को धरना प्रदर्शन कर दिया, तो कांग्रेस के लोगों ने नियम बना दिया है कि अगर कोई भीड़ उस लाश को रखकर धरना प्रदर्शन करती है और अपने लिए न्याय मांगती है तो उसको 3 साल की जेल हो जाएगी। किसको? भीड़ को 3 साल की जेल हो जाएगी। भाई कौन जाएगा अपनी बात रखने? लेकिन साथी उन्होंने एक बात और कह दी कि अगर कोई नेता उनके साथ जाएगा तो नेता को 5 साल की हो जाएगी। अब बताइए, अब जनता की बात को कौन सुनेगा? यानी हमारे साथ अन्य अत्याचार हो, ऐसे कानून इस देश के अंदर बनाए जा रहे हैं। इस देश के अंदर बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के कारण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस बात को आपको, इस देश के गरीब को, किसान को, मजदूर को, बेरोजगार को इस बात को समझना होगा। इसलिए साथियों इस बात को आपको समझना होगा कि मोदी है तो मुमकिन क्या क्या हो रहा है। कि साथियों हवाई जहाज के ऊपर, हवाई जहाज में यात्रा करने पर महिला के ऊपर पेशाब कर दी जाती है। अभी नवंबर 2022 में साथियों महिला के ऊपर हवाई जहाज के अंदर पेशाब की गई। यानी महिला की इस देश के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ये पुरानी बात हमें याद आ रही। अगर आज वैल्यू है महिला की तो ये बात साथियों किसी भाग्य की और भगवान की नहीं है, ये देन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है। लेकिन वो इस देश के संविधान को इसीलिए खत्म करना चाहते हैं कि महिलाओं को भी वो कीड़े मकोड़े समझे, उपभोग की वस्तु समझे। और साथियों इस तरह के इस देश के अंदर हो रहा है। और साथियों दलित तो महिला के साथ आप इधर देख रहे हैं कि एक आदिवासी युवक के सिर पर पेशाब कर दी जाती है। तो ये दिमाग या ये ताकत उनके पास कहां आती है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम ये लोग, कांग्रेस के लोग, ये कार्यकर्ता इस तरह की हिम्मत कहां से जुटाते हैं? इनको क्या डर नहीं लगता है कानून का? क्यों? क्योंकि इनकी ये इतने ताकतवर हो जाते हैं। और ये ताकत इनके पास कहां से आती है? ये आपके वोट से आती है। अगर आपको वोट देना बंद कर देंगे साथियों, ये आपको बहनों को, महिलाओं को बहन मान लेंगे और उनको मां मानेंगे और आपको भाई मानेंगे, आपको पिता के तुल्य सम्मान देंगे। लेकिन आप लोग इनके लालच में आ जाते हैं और लालच में आने के कारण, और साथियों आप इनको वोट देकर इनको ताकतवर पैदा कर रहे हैं कि संविधान बचाओ और बीजेपी हटाओ। ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। लेकिन साथियों कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो देश में राज किया, इसके अलावा तीसरी ने नहीं किया। तो जब तुमने राज किया है तो आज संविधान कैसे खतरे में है? ये मिलजुल कर दोनों लोग संविधान को खतरे में डाल रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तो लोगों ने बताया, जो विधायक हैं साथियों, महिला के बारे में तमाम उसने ऐसी बात की है जो महिलाओं को ठेस पहुंचती है। महिलाओं के लिए साथियों ये तो शर्म की बात है। ऐसे विधायक जो 30 साल से यहाँ विधायक है और वो आज जब महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है तो साथियों किसी एक समाज को नहीं दिए हैं। इस पूरी हम भारत के लोगों को बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए हैं, सबों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। लेकिन साथियों शासन करने का अधिकार बाबा साहब ने संविधान में दिया है, लेकिन ये संविधान से और वो अपने बच्चों को प्रोग्रेस करते हैं, अपने ऊपर सरकार नहीं बनाएंगे, अपने दल को मजबूत नहीं करेंगे। तमाम हमारे लोग कहते हैं
आपकी पूरे देश के अंदर पार्टी है, पूरे प्रदेशों के अंदर पार्टी है। आपको अपने दल को मजबूत करना है। आप किसी व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपके नेता हैं, आपके पास नेता है आदरणीय बहन जी, आपके पास नेता भी है, आपकी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, और आपके पास चुनाव चिन्ह हाथी। आप इस बात की चिंता ना करें कि कौन आ रहा है, कौन कैंडिडेट होगा, कौन प्रत्याशी होगा। साथियों, इस बात की चिंता ना करके आप साथियों गांव गांव गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर और सर समाज के बीच भाईचारा पैदा करके, SC ST OBC माइनॉरिटी अपर कास्ट के गरीब किसान मजदूर के बीच भाईचारा पैदा करके और भाईचारा बनाकर और बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाले खाने पर वोट डालने के लिए हमें लोगों को तैयार करना है। जिस दिन आपने ऐसा काम किया उसी दिन से आपकी साथियों तस्वीर बदल जाएगी, आपकी ये समस्याओं का अंत हो जाएगा। तो इसलिए साथियों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे लोग जब वोट देते थे तो ऐसे वोट देते हैं, लेकिन जब ऐसे वोट देते हैं तो एक हाथ ऐसे करते हैं कि कौन सी पार्टी हमको क्या दे रही है, कौन सी पार्टी हमको क्या दे रही है। इस आदत को आपको खत्म करना पड़ेगा। आपको वोट भी देना पड़ेगा और साथियों दूसरे हाथ से सपोर्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका दल है, इसको मजबूत करना है तो इसको आपको खुद करना होगा। लेकिन अगर आपने ये आदत डाली कि आप 5 साल में एक बार वोट देते हैं और एक हाथ ऐसे करते हैं, तो साथियों ये तो खरीदार लोग निकलेंगे, आपका वोट लेकर चले जाएंगे, इसके बाद आपकी कोई पूछ नहीं होगी। इसलिए साथियों, जब ये आदत उत्तर प्रदेश के लोगों ने खत्म की, उत्तर प्रदेश के लोगों ने वोट भी दिया और उत्तर प्रदेश के लोगों ने सपोर्ट भी किया, तो उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी। जब 4-4 बार सरकार बनी तो आदरणीय बहन जी ने बैठते ही कहा सरकार में कि अब मैं सर्व समाज की नेता हूं। तो आदरणीय बहन जी ने कहा मेरा प्रदेश में अन्य अत्याचार किसके साथ होता है? SC ST के साथ। पिछड़ों के साथ क्या होता है? उसके अधिकार खाए जाते हैं। और माइनॉरिटी के साथ क्या होता है? उसकी दीन ईमान की सुरक्षा खतरे में होती है। तो इसलिए आदरणीय बहन जी ने कहा कि अब मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने कहा मैं भय मुक्त समाज बनाऊंगी। तो उनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं रहा, उन्होंने जो कहा वो करने का काम किया। जब उन्होंने ये बात कही कि भय मुक्त बनाऊंगी, तो साथियों उन्होंने आदेश दिया DM SP को कि हर जिले में कोई भी गुंडा बाहर नहीं होना चाहिए। तो साथियों 1 महीने के अंदर गुंडों की सूची बनाकर उनको गैंगस्टर लगाकर 1,45,000 गुंडों को जेल की सलाखों के अंदर पहुंचाने का काम किया। आदरणीय बहन जी, हमारे लोगों को अपने पैरों पे खड़ा करने की बात होती है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने भी कहा कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैरों पे खड़ा होकर आंदोलन चलाना है। इसलिए जब अपने पैरों पे खड़े होने की बात की तो जो हमारा किसान है, मजदूर है, वो दूसरों के खेतों पे काम करता है, मजदूरी करता है। तो ऐसे गरीब लोग जिनके यहाँ भूमि नहीं थी 1 इंच भी, ऐसे लोगों की सूची बनाकर सर्व समाज के गरीब को, किसान को साथियों आदरणीय बहन जी ने 3-3 एकड़ के पट्टे देकर और साथियों से भूमि देने का काम किया। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कागज दे दिया हो, साथियों उनको नाप कर और उनको जमीन मौके पर देने का काम किया, कब्जा देने का काम किया। इसी तरह साथियों हमारे जो गरीब लोग हैं उनके सर पर छत नहीं थी, गरीब लोग ऐसे जिनके घर छत नहीं थी, ऐसे लोगों को मानवर कांशीराम शहरी आवास योजना बनाकर और साथियों 3-3 मंजिल की बिल्डिंग बनाकर आदरणीय बहन जी ने मकान देने का काम किया। आदरणीय बहन जी ने इस पूरे अपने प्रदेश में, पूरे देश के अंदर कभी वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन नहीं मिलती थी महिलाओं को, लेकिन आदरणीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जब पहली बार उनकी सरकार बनी 95 में, तो पहली बार पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश था जब महिलाओं को विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और साथियों वृद्धा पेंशन देने का काम इस मध्य उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने का काम किया। इसी तरह साथियों जो बेरोजगारी स्वच्छता अभियान के तहत आदरणीय बहन जी ने पूरे प्रदेश के अंदर जितने गांव थे उतने गांव को मिलाकर 1,08,886 लोगों को सफाई कर्मियों की पक्की नौकरी देकर साथियों उनको रोजगार देने का काम किया, पक्की नौकरी देने का काम किया, संविदा पर रखने का काम नहीं किया। इसलिए साथियों आप लोगों को सावधान होना है कि अगर आपको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और इस देश के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान से जीवन बसर करने के लिए और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिससे इस देश के अंदर एक अमन चैन रहे और साथियों सब अपना अपना काम करें। और साथियों वो एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। इस पार्टी के लोग नकल भी करते हैं, इस पार्टी के लोग नकल भी करते हैं। जब बहन जी 95 में सरकार में बैठी थी
तो उन्होंने नारा दिया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अब मोदी जी अभी बोले हैं 15 अगस्त 2023 में मंच से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। क्यों बोले हैं? क्योंकि हम बाबा साहब की बात करते हैं तो बाबा साहब को मानने वाले बहुत लोग हैं। अब उनका जब वोट बाबा साहब के नाम पर जाता है तो कभी कभी मोदी जी भी बाबा साहब को याद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोट चाहिए। ये वोट के कारण आपके लोगों को याद करते हैं, आपके महापुरुषों को याद करते हैं। उनकी श्रद्धा उन पर नहीं है, ना कांग्रेस की श्रद्धा है, क्योंकि कांग्रेस ने तो जिंदा रहते हुए बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया और मरने के बाद भी कभी सम्मान नहीं दिया। अगर इस देश के अंदर ना पिछड़ों को कभी अधिकार दिए, अगर ये आज पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिला है तो ये किसी और की देन नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी की देन है। कि जब बीपी सिंह की सरकार बनी और बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद बने तो साथियों 3 सांसद देकर बीपी सिंह को समर्थन दिया, तो समर्थन के एवज में 2 शर्तें पूरी कराई कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि दी जाए और पिछड़े वर्गों का आरक्षण लागू किया जाए। तब कहीं जाकर ये आरक्षण मिला। तो इसलिए साथियों इस बात को आपको समझना है कि इस देश के अंदर हमारे लोगों को झूठे वादे और खोखले नारे देकर छला जा रहा है। एक ही पार्टी आपके यहाँ ऐसी है जो बाबा साहब के सपने को साकार करना चाहती है, संत रविदास के सपनों को साकार करना चाहती है। क्या सपना था संत रविदास जी का? कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब संबस हैं, रैदास रहे प्रसन्न। किसको ये बात बुरी लग सकती है, लेकिन साथियों ऐसे संतों को उन्होंने कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। इसी तरह इस देश के अंदर हम लोगों को ये सब चीजों पर ध्यान रखते हुए अभी 2023 में वक्त आ रहा है। इस समय में आप लोगों को आपस में भाईचारा बनाकर, आपको व्यक्ति नहीं देखना है कौन चुनाव लड़ना है, आपको सिर्फ देखना है कि हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। और वो चुनाव चिन्ह आपको कोई नया नहीं आता है, आपके पास तो चुनाव चिन्ह पहले से ही, आपको तो फील्ड में जाकर तैयारी करना है। तो इस तरह साथियों आप लोग अपना अपना काम करेंगे और इस देश के अंदर गरीब किसान मजदूर उनको अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, महिलाओं को, दलित शोषित समाज के लोगों को, उनके पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए आप साथी आने वाले 2023 में जब आपको वोट डालने का मौका मिले तो साथियों हर गांव से, हर मोहल्ले से, हर बूथ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी के हाथी वाले खाने पर हमें वोट देना है। ऐसी अपील करते हुए मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि जरूरत है कायदो एक परचम एक सफ हो। कायद माने लीडर, परचम माने झंडा, सब माने मंच। हमारे पास लीडर है बहन जी, हमारे पास झंडा है, ये परचम, उसमें सब दिख रहा, हाथी भी है, बहुजन समाज पार्टी, सब माने मंच बीएसपी। कि जरूरत है कायदो एक परचम एक सफ हो। कभी बिखरी हुई कौमों को कुर्दो फर नहीं मिलता। जो लोग बिखरे हुए होते हैं उन्हें कुर्दो फर नहीं मिलता। कुर्द माने मान, यानी कुर्दो फर मान सम्मान और शौकत। अगर आप मान सम्मान और सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं, शौकत की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, आपको एकत्रित होना पड़ेगा। समझती क्यों नहीं आखिर हमारी कौम ये नुक्ता कि लुट जाते हैं बहराई जिन्हें रहबर नहीं मिलता। तो साथियों आज मैं इसी अपील के साथ कि आप लोग आपस में भाईचारा बनाएंगे। ये बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो साथियों इस देश के अंदर भाईचारा चाहती है।